हम उन लोगों का माहौल है कि अख्तरुल इमाम को देंगे वोट हम लोग। अख्तरुल इमाम को जी हम लोग इस बार चाहते हैं कि अख्तर साहब आए और मस्तान जी को लगभग हमारे बाप दादा ने 35 साल तक देखा, विकास नहीं कर पाया, हर काम में फेल है, शिक्षा हो चाहे रोजगार हो। तो आप ये बताइए सैयद शहनवाज साहब कौन सा यहाँ मेरा अमोड़ का था, जी। और उसके बाद ले लीजिए राहुल गांधी कहाँ से है और जाके कहाँ लड़ा केरल में, ठीक है। तो इस मुद्दे को लेकर के हमारे बोलने वाला कुछ नहीं, बीजेपी के नाम पर वोट ले लेते हैं। अरे भाई फल्ला को वोट मत दो, बीजेपी जीत जाएगी, मत दो उसको, कांग्रेस को जिताना है। जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप बीजेपी के पास बिक जाते हैं करोड़ों रुपए में। मेरा वोट कहाँ गया, बीजेपी को गया। तो हम क्यों नहीं अपना क्यादत को खड़ा करेंगे, अपने बजलिस को वोट दे करके आप अपनी क्यादत को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हमारे कांग्रेस के एमएलए जो अब्दुल जलील मस्तान रहे, उसको हमने लगभग 35 साल तक देखा, उन्होंने अब तक कोई विकास नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ के कोई अगर अच्छे कैंडिडेट है तो हमारे जनाब अख्तरुल इमाम साहब है जो इंशाल्लाह हम लोग तो अख्तरुल इमाम को चुना है हम लोग इस बार में अख्तरुल इमाम को। अख्तरुल इमाम साहब को। हाँ तो वहाँ लगभग 99% पतंग ही है। पतंग हाँ वोट तो पतंग में जाएंगे, पूरा मन बना लिए हैं, पूरा मन बना लिए हैं। वोट तो हम देंगे वही पतंग में हो। पतंग को। आप बस जिंदाबाद। पतंग छाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। तो दोस्तों आज हम आए हैं अमोर प्रखंड के अंतर्गत भवानीपुर पंचायत सियालो चौक। तो यहां पर जानेंगे लोगों का रुझान, जो आगे जो विधानसभा चुनाव है किन मुद्दों पर वोट करेंगे। चुनावी यात्रा को लेकर हम आए हैं सियालो चौक। तो आपका नाम चाचा? गुलाम मुस्तफ़ा। आपका घर यहीं पड़ता है सियालो जी। तो इस बार जो चुनाव है आप लोग का इधर क्या माहौल है? हम उन लोगों का माहौल है कि अख्तरुल इमाम को देंगे वोट हम लोग। अख्तरुल इमाम को जी। आपका नाम सर? ये MD मोहम्मद मुश्ताक आलम। आपका घर ये रानी। क्या माहौल आपके इधर चुनाव को लेकर? हमारे इधर तो माहौल अख्तरुल इमाम का है, अख्तरुल ठीक इमाम है, साहब ठीक है जी। तो अख्तरुल इमाम साहब का माहौल है। फिर लोकसभा में किसको वोट किए थे? लोकसभा में उसी को किए थे जी। और अब जो विधायक है अब्दुल जलील मस्तान साहब जो 35 साल जीतते आ रहे हैं, तो क्या उनको फिर वोट नहीं कीजिएगा? उनको तो जिताए, बहुत बार जिताए, ठीक है। अब नया चेंज करेंगे तो कुछ खुशहाली आएगा। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी जी। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आपका घर परसराई जी। क्या आपके उधर क्या माहौल है चुनाव को लेकर? यही अख्तरुल इमाम साहब का। अख्तरुल इमाम साहब मतलब कांग्रेस जो इतना साल रहे 35 साल लगभग, क्या विकास किए कि नहीं? जी वो बहुत साल रहे, कुछ नहीं सुविधा दे पाए, इसलिए जो है इस बार हम लोग का मशवरा है कि बदलाव हो इसमें चुनाव में। तो इस बार आप लोग बदलाव के मूड में हैं? जी। आपका नाम सर? नवाज शरीफ, मैं ढरिया का रहने वाला हूँ, अमोर पंचायत हुआ मेरा। हम लोग इस बार चाहते हैं कि अख्तर साहब आए और मस्तान जी को लगभग हमारे बाप दादा ने 35 साल तक देखा, विकास नहीं कर पाया, हर काम में फेल है, शिक्षा हो चाहे रोज़गार हो चाहे पुल पुलिया हो। आपका अमोर अपना खाड़ी में है, खाड़ी से आपका अमोर जो है मात्र 2-3 किलोमीटर के अंदर है, मगर फिर भी घूम के बैसा हुआ जाना पड़ता है, इतनी तकलीफ़ है। इसलिए मस्तान जी को हम लोग इस बार बदलना चाहते हैं। और ये ढरिया से आपका अमोर 1 से 1.5 किलोमीटर है, मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग को घूम के ढरिया से हलालपुर होता हुआ पूरा सर के 7 किलोमीटर या हाँ लगभग भगवा कोला होता हलालपुर होता हुआ 7 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर का है। इसलिए हम लोग इस बार चाहते हैं कि अख्तर साहब आए और हम इस बार अख्तर साहब को जिता करके नया सरकार जो आप लोग ये लोग जो गठबंधन किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसके साथ हमारी पार्टी मजबूत हो और हम सब चाहते हैं कि अख्तर साहब जीते यहाँ से। और अख्तर साहब को हम लोग इधर सब अख्तर ही लगभग चर्चा है, अब पतंग छाप है और कोई दूसरा नहीं है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस बार अख्तर साहब को मतलब वोट देना चाहिए और लोगों से भी अपील है कि इस बार अख्तर साहब को वोट करें। और अख्तर साहब से अच्छा कोई कैंडिडेट इधर नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि उसी का सरकार बनेगा, तो उसमें से कौन सरकार ये रहेगा उम्मीदवार? इसका जो मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है हम इस गठबंधन का, तो उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। इस MIM के साथ जो 5 पार्टी का जो अलायंस है, तो इसमें से उपेंद्र कुशवाहा इसके मुख्यमंत्री का चेहरा है। 5 पार्टी कौन सा पार्टी है? RLSP पार्टी हुआ, आपका एक AIMIM हुआ, BSP हुआ और JP हुआ। ये सब 4 या 5 पार्टी से हमारी गठबंधन है। हम चाह रहे हैं
कि इस बार मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बने बिहार का, और MIM से यहाँ से लगभग हम लोग अमर सीमांचल से 20 से 30 इंशाल्लाह उसको सीट जिता के भेजेंगे यहाँ से अख्तर साहब को। हाँ, आपका नाम सर? जी मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुआ, इमाम साहब। कुछ लोग कहते हैं अख्तर इमान साहब बाहरी है, दूसरा कोचादावन विधानसभा से है। तो आप ये बताइए सैयद शहनवाज साहब कौन सा यहाँ मेरा अमोर का था जी, और और आप वो इनका ले लीजिए, अभी क्या कहते हैं मोदी, घर कहाँ उसका? गुजरात। कहाँ लड़ रहा भाई? काशी में। तो वहाँ तो आवाज़ नहीं उठाइएगा आप। और उसके बाद ले लीजिए राहुल गांधी कहाँ से है और जाके कहाँ लड़ा? केरल में। ठीक है, वायनाड में जाके लड़ा, केरला में पड़ता है ना, तो वहाँ पे आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये तो हमारा भाई सांसद है, सांसद का कैंडिडेट है, लोकसभा का क्षेत्र में आता है। ये कौन सा बाढ़ आ गया? कोचा दमन और हमारे बाउंड्री है, इसीलिए ये फजूल है। ये तो विपक्षी का एक जो लोग कहते हैं कि अख्तर इमान साहब बाहरी है, उनका जवाब ये है कि जो सैयद शाहनवाज से सुपौल से आके लड़ते हैं किशनगंज लोकसभा से, और राहुल गांधी केरल में वायनाड में जाके लड़ते हैं, तो अख्तर साहब क्यों नहीं लड़ सकते हैं? इस भाई का कहना ये है। आपका नाम भाई? मोहम्मद संजूर आलम। आपका घर? हमारा लाल टोली पंचायत नगरी लाल टोली। क्या माहौल आपको चुनाव को लेकर? माशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग 95% अख्तर साहब को वोट करेंगे। जी, विकास के नाम पे मुद्दा क्या होगा? विकास होगा, पुल पुलिया सड़कें होंगी। जो हमारे इलाके में हर साल जो बाढ़ आती है, हम लोग बाढ़ से प्रभावित इलाके में आते हैं, हमारी हजारों हेक्टेयर की जमीन नदी में कट कर गिर जाती है। इसका कोई भी मतलब हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे सांसद कुछ भी कदम नहीं उठाते, नए पार्लियामेंट में नए असेंबली में। तो इस मुद्दे को लेकर के हमारे बोलने वाला कुछ नहीं, बीजेपी के नाम पर वोट ले लेते हैं। अरे भाई फल्ला को वोट मत दो, बीजेपी जीत जाएगी, मत दो उसको, कांग्रेस को जिताना है। जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप बीजेपी के पास बिक जाते हैं करोड़ों रुपए में। मेरा वोट कहाँ गया? बीजेपी को गया। तो हम क्यों नहीं अपने क्यादत को खड़ा करेंगे, अपने मजलिस को वोट देकर के आप अपनी क्यादत को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। और जब तक हमारी आवाज़ पटना के असेंबली में नहीं गूंजेगी और दिल्ली के पार्लियामेंट में नहीं गूंजेगी, तो इंशाल्लाह हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। हम लोग पार्टी के नाम पे नहीं, मेरा मुख्यमंत्री वही है जो मेरा MLA काम का होगा, जो मर्द मुजाहिद होगा। मेरा मुख्यमंत्री वही होगा, जो मेरा प्रधानमंत्री वही होगा, जो मेरा MP मर्द मुजाहिद होगा। ना मर्दों की फौज नहीं है मजलिस, मजलिस मर्दों की फौज है। अख्तर इमान जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग छा। यहाँ के जनताओं के बीच बहुत आक्रोश है अख्तर इमान साहब को लेकर। आपका नाम सर? मेरा नाम वसीम अकरम हुआ। क्या इस बार जो चुनाव होना है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे और किस पार्टी को वोट करेंगे? इस बार तो चुनाव हो रहा है तो इसका मेन मकसद है विकास, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, पानी। जी, कांग्रेस का जो इतना दिन वो विधायक रहे, इस विकास किए कि नहीं? नहीं, हमारे कांग्रेस के MLA जो अब्दुल जलील मस्तान रहे, उसको हमने लगभग 35 साल तक देखा, उन्होंने अब तक कोई विकास नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ के कोई अगर अच्छे कैंडिडेट है तो हमारे जनाब अख्तर इमाम साहब है, जो यहाँ से काफ़ी वोटों से जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता उस पर भरोसा किए हैं, इसीलिए अदर विधानसभा से उसको यहाँ पे लाया गया है। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहाँ हुआ। क्या चुनाव को क्या समीकरण क्या है इधर अभी? देखिए, चुनाव का समीकरण ये है कि हम लोग जो है कई सालों से कांग्रेस और बीजेपी को देखते हुए आए, लेकिन जिसका तस्पतास ये हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी ने हम लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ दुर्व्यवहार किया है, जिसका आलोचना किया जाए तो विकास हम लोगों से कोसों दूर है। इसलिए हम लोग का इस बार तीसरा विकल्प है। हम लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी और सदर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान साहब की पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह उसको जो हम लोग अपना नुमाइंदा चुन करके जो है असेंबली में भेजने का काम करेंगे। तो इस बार पूरा बदलाव के मूड में है? बिल्कुल बदलाव होगा। जब जिसको हमने अपना बहुमत दिया, जो हमारी बहुमत से कुर्सी पर बैठा, उन्होंने हमारे साथ जो अत्याचार किया है, तो हम लोग उस अत्याचार का बदला लेने के लिए उगड़े हैं। आपका नाम चाचा? मोहम्मद नसीम। आपका घर? सियालो घर है जी। इस बार जो चुनाव होना है, किस पार्टी को वोट करेंगे? इंशाल्लाह हम लोग तो अतरुल इमाम को चुना है हम लोग इस बार में। इसलिए इस बार में चुने हैं कि इतना हम लोग का घोटाला कर रहा है कि ये ब्लॉक जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो कोई काम होता नहीं बगैर घोष से। हम लोग को गरीब किसान मजदूर को पूछता है नहीं है, जिस आदमी को पूछता है कि वो पैसा भी ले लेता है और काम भी नहीं करता है। मतलब भ्रष्टाचारी खूब बढ़ गया है। सियालो पुल में हम लोग अभी आने जाने में हम लोग को यहाँ कीचड़ में धंसना पड़ता है, पानी में हिलना पड़ता है। इसलिए हम लोग इस बार चुने हैं नया नेता को, इसलिए हम लोग काम करेगा। अच्छा, इसमें लोकसभा में MP का इलेक्शन में किसको वोट किए थे? MP का इलेक्शन में इसको जावेद अख्तर को। जी, जावेद अख्तर साहब इधर आए हैं कभी? एक बार अभी तक वो शकल भी नहीं दिखाया, कैसा है नहीं है जी, तो कैसे उसको हम लोग चुनाव करेंगे? चुनो तो इस बार बदलाव के मूड में है? हाँ, इस बार बदलाव के मूड में हम लोग को। आपका नाम चाचा?
किस पार्टी को वोट कीजिएगा? अख्तरुल इमाम को। अख्तरुल इमाम साहब को। हाँ। अच्छा, कांग्रेस जो इतना दिन रहे विकास किए कि नहीं? कांग्रेस कहाँ दिखाई दे रहा कोई विकास के बारे में? कुछ विकास नहीं किया। कुछ नहीं। इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद राहिद। घर? बरबट्टा पंचायत। बरबट्टा पंचायत। आपके बरबट्टा पंचायत में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो वहाँ लगभग 99% पतंग ही है। पतंग। हाँ, इस बार पूरा बदलाव के मूड में? पूरा मूड में है। जो जनता चाहती है कि अख्तरुल इमाम अमूर विधानसभा से चुनाव लड़े, इसको कोई नहीं हरा सकता है जी। और आप जो रास्ते से आए हैं देखें रोड का हालात, लगातार हम लोग विधायक बना रहे हैं और जो जलील मस्तान को कोई काम भी नहीं किया, ना इधर कभी आया है, वो रोड से उसी पार रहता है जी। तो इसी वजह से हम लोग पूरा जोर शोर लगा के इस बारी उसको जिता के असेंबली में भेजना है और हम लोग का आवाज़ वहाँ जाके उठाएगा, बुलंद करेगा और अमूर विधानसभा का विकास भी होगा। और इसलिए बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अब ये बारी नहीं है, ये अमूर विधानसभा का बेटा है जी। गोद ले लिए हम लोग, पूरा मन बना दिए, इससे अच्छा कोई नेता हो ही नहीं सकता है। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अख्तरुल इमाम साहब बाहरी है, कोचादामन विधानसभा से अमूर विधानसभा आए हैं और अमूर विधानसभा का बेटा होना चाहिए। इसको खींच के लाया गया है यहाँ पे, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकता है। मतलब अख्तरुल इमाम साहब आए हैं नहीं है, लाया गया है आप लोग? लाया गया है, हम लोग उसको लाए हैं खुद यहाँ पे कि भाई यहाँ से चुनाव लड़िए आप। जब तक बटन वाला काम खत्म नहीं होगा, मोहर वाला तैयारी होगा, तब दूसरा आदमी पाएगा। आपका नाम? तो नहीं। आपका नाम क्या? मोहम्मद नसीर। क्या बोले? कैसा चल रहा है कारोबारी? कारोबार मंदा चल रहा हो। मंदा चल रहा है। तो इस बार चुनाव होना है, किस पार्टी को वोट करेंगे? जो जीतने वाला है उसी को देंगे, काम करेंगे। आपका नाम भाई? मुस्तकीम। आपका घर? गेरवा। गेरवा घर है जी। क्या माहौल आपके गेरवा उधर? बट ये MIM का। MIM है क्या? क्यों कांग्रेस को वोट कीजिएगा नहीं? नहीं, इस बार तो MIM का ही। अच्छा, लोकसभा में MP इलेक्शन में किसको वोट किए थे? उस समय तो हम घर में नहीं थे, बाहर थे। तो इस बार पूरा मन बना लिए हैं कि MIM को वोट करना है? जी। चुनावी हलचल को लेकर हम आए हैं आज भवानीपुर पंचायत रानी सियालो चौक। तो यहाँ पर जो पब्लिक है उनका व्यू जानेंगे कि जो आगे विधानसभा चुनाव है किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे, तो मैं जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम चाचा? सिकुर रहमान। आपका घर? घर सियालो। सियालो घर है। इस बार चुनाव होना, किस पार्टी को वोट करेंगे? वोट तो वही है, पतंग वाला। पूरा मन बना लिए हैं? मन बना लिए हैं। तो अख्तरुल इमाम को कामयाब बना के छोड़ेंगे? बनाना है उसको जी। एक बार देख लेंगे इसको बना करके कैसे काम कर रहा है, कैंडिडेट कैसा है, तब नहीं होगा। मैं अक्सर राजनीति के बारे में चर्चा होती है, तो मैं पूछना चाहूँगा, आपका नाम? रोजिद। घर आपका? सियालो। किस पार्टी को वोट कीजिएगा? वोट तो पतंग में जाएंगे। पूरा मन बना लिए हैं? पूरा मन बना लिए हैं। आपका नाम चाचा? मोहम्मद खलील। किस पार्टी को वोट कीजिएगा इस बार? किस पार्टी को वोट कीजिएगा? अभी कैसे आप हम कंपलसरी कर सकते हैं कि नहीं? आप कह सकते हैं ना, आपका वोट आपका अधिकार है, अभी जिसको चाहिएगा उसको दीजिएगा। अभी तो पतंग का है। पतंग का है। आपका नाम सर? कमरुज्जमा नाम है मेरा। कमरुज्जमा। घर आपका? सुरैया है। क्या माहौल आपके उधर? सही है, अख्तरुल इमाम को जिताएगा। अख्तरुल इमाम को पूरा ठान लिया इस बार? पूरा एकदम पतंग छाप। और किशन का जो लोकसभा जो चुनाव हुआ था MP का, उस बार किसको दिए थे? इस बार भी उसी को दिए थे। आपका नाम चाचा? मजरूल। किस पार्टी को वोट कीजिएगा इस बार? हम तो जिसको ये होगा सब देगा उसी को दे देंगे। नहीं, आप किसको दीजिएगा? आपका? उसी को पतंग को दे देंगे। पतंग को दीजिएगा। खुल के बोलिए ना फिर। हाँ, पतंग को दे देंगे। आपका अपना वोट है, आपका अधिकार है अपना। खुल के बोलिए, किसी से डरने की क्या बात है? सही बात है। उसी को आप ही की है? हाँ, हमें। क्या यहाँ जो सुबह शाम चाय ये तो आते हैं पीने के लिए, क्या चर्चा किसके बारे में अधिकतर? चर्चा उसी के बारे में, पतंग छाप वाले का। उसके बारे में। आपका नाम चाचा? अजमूल। किसको वोट कीजिएगा? वोट तो हम देंगे वही पतंग में हो। पतंग को। आप? बस जिंदाबाद। पतंग छाया हुआ है। आपका नाम? राजीव। आपका घर? घर यही है। घर यही है। किसको वोट कीजिएगा? पतंग देने जाते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इखलाक। घर आपका? ये ढड़िया हुआ। ढड़िया हुआ। ढड़िया में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अभी तो माहौल यही है, तो सब लोग पतंग छाप में देने के लिए तैयार है। पहले जो कांग्रेस को दिया तो काम तो नहीं किया, विकास नहीं किया। अच्छा। इसी विकास के लिए वो उसी को चुना गया है। तो
पूरा मन बनाया है या फिर औरतों से बनाएंगे? नहीं, मन बना लिया है सब लोग। बना लिया। हाँ। तो इसके जैसा नहीं होगा लोकसभा चुनाव जो एमपी का चुनाव होता है नहीं, ऐसे नहीं होगा। उस टाइम जो पतंग का चर्चा बहुत था, नहीं, लास्ट पता में नहीं था, वो बूढ़े सब था ना, वो सब हाथ छाप में दे दिया। वो लोग क्या बोला, हमारा मेरा बाप दादा दे के आया है, इसलिए वो लोग उसी में चला गया। तो देख लिया, इस बार बुरा से बदला कि नहीं? हाँ, बदला गया सब लोग। हाँ, हम लोग बदल दिए हैं, सब नौजवान सब। जिस दिन जाएंगे हम लोग, आपको भी जाना पड़ेगा उधर ही। तो आपके उधर विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं, इसलिए विकास के मुद्दे में दे रहे हैं लोग को। इसलिए बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस अभी तक कुछ नहीं किया है। जलील मस्तान तो करेगा, ये धसा नहीं है, कटा नहीं, वो तो जानने बोलने भी नहीं जानता उसको जी। हाँ, इसलिए बदलाव हाँ, बदला चाहते हैं। कब्रिस्तान कर दिया, कब्रिस्तान के मुद्दे में कुछ नहीं किया वो, कुछ नहीं किया। जो नदी कटान हो रहा था, हाँ। तो वो आए, विधायक जी आए कभी? कभी नहीं आया, देखने भी नहीं आया। नहीं आए। नहीं, अख्तरुल इमाम आया था देखने के लिए। अच्छा। तो बोल रहा था इंशाल्लाह इस बार जीत के आएंगे तो हम कुछ करेंगे यहाँ पे। तो आपको उम्मीद है कि काम विकास करेंगे अब्दुल? इंशाल्लाह हाँ, करेंगे, उम्मीद है। तो अभी हम लोग उपस्थित हैं भवानीपुर पंचायत सियालो चौक। तो दोस्तों, आप लोग से यही अपील है कि इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।